रिसर्च फॉर हैप्पीनेस। हम बात करने वाले हैं आज पूंजीपति और मजदूर वर्ग में। सभी मजदूर कारखाने से उत्पन्न हैं। कारखाना अधिनियम 1948 भारत के अंदर में लागू होता है। और आपको क्या लगता है कि पूंजीपति और मजदूर वर्ग की उत्पत्ति आखिरकार कहाँ से हुई? सिद्धरमैया जी को कौन नहीं जानता है। वो अपनी भाषा, अपनी राज्य, अपने व्यक्तियों के लिए हमेशा मुखर रहते हैं। उनके द्वारा एक खबर छपी और जो बन गई सनसनी। खबर थी कर्नाटक के अंदर में स्थानीय लोगों को 100% रोजगार देने की। लेकिन उद्योग जगत के अंदर में इस बिल को ऐसे पेश किया गया, समाज के अंदर में, देश के अंदर में ऐसे पेश किया गया कि मानो कि ये बिल उद्योग जगत के लिए बहुत ही बड़ा श्राप बन चुका हो। और रातों रात इस खबर को इस प्रकार से प्रसारित कर दिया गया कि मानो देश के अंदर में कोई आपातकाल जैसा शब्द की उत्पत्ति हो रही है। इसके अंदर में पूंजीपतियों से और उनका विरोध करना, उनके नियमों को तोड़ना किसी नेता के लिए भी आसान नहीं होता है। और सिद्धरमैया जी ने इस बिल को वापस लेने की घोषणा कर दी। और पूंजीपति और अमीर वर्ग की जो सोच है वो आखिरकार देश के अंदर में कैसे आई, और अमीर दिन प्रतिदिन कैसे अमीर बनता जा रहा है और गरीब कैसे दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, इसके ऊपर कुछ करेंगे। ऐसा पहले ही बार नहीं हुआ है कि देश के अंदर पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा हो। ये पहले से भी होता आया है और अब भी होता हुआ आया है। क्योंकि राजनेताओं को हमेशा फंड की जरूरत होती है और आखिरकार वो फंड कहाँ से आता है उस पर भी आप लोगों ने इस लोकसभा चुनाव के अंदर में देख लिया होगा कि कैसे पार्टियों को चुनावी ब्रांड के नाम पर मोटी रकम मिल रही थी और जिसकी खबर हम लोगों तक पहुँच भी नहीं पाती है। देश के अंदर में ऐसे लोग भी बहुत हैं जो देश की जानकारी रखना चाहते हैं और आरटीआई के माध्यम से हर चीज़ की खबर को निकालना जानते हैं। तो यही कटिंग कुछ है। आरबीआई के डेटा को हम लोग गौर से देखें तो आप लोग देख लेंगे कि 2022 से 2023 के बीच में उद्योगपतियों की कर्ज माफी कितनी बड़ी है। जो 21 और 22 में 1.7 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफी हुई थी, वही 2022 और 2023 में कर्ज माफी बढ़ करके 2.17 लाख करोड़ सोचने वाला विषय हो चुका है। 8% रुपया सरकारी बैंकों का है कर्जा, जो बैंक एक आम आदमी को मजबूर कर देते हैं आत्महत्या करने के लिए, यानी कि किसान वर्गों को आप लोगों ने देखा ही होगा। और उनका इतना पैसा 1,31,453 करोड़ रुपया यानी कि 187 अरब अमेरिकी डॉलर वित्त वर्ष 2012 से 12-13 से अब तक, यानी कि उद्योगपतियों का इसमें सबसे अधिक योगदान रहा है कर्ज माफी पर। इस प्रकार की खबरें सरकार बाहर नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए आप लोगों को ये खबरें हिंदी न्यूज़पेपरों में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर वाला देखने वाला आदमी ही सबसे ज़्यादा वोट बैंक होता है सरकार का। अगर सरकार इस प्रकार की खबरों को सार्वजनिक कर देगी तो अमूमन आप लोग पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच की लड़ाई को देख लेते होंगे। लेकिन ये खबरें कभी भी आप लोग देखेंगे हाईलाइट नहीं बन पाती हैं, क्योंकि इन खबरों को छापने के पीछे भी सरकार का उद्देश्य होता है, कंपनी का उद्देश्य होता है कि वो इन खबरों को ना छापे, जिससे कि ये खबरें एक बड़ी खबर ना बन जाए, इंटरनेशनल खबर ना बन जाए, जिससे कि किसी की अवहेलना हो। देश के अंदर में कितने भी बड़े श्रम अधिनियम बन जाएं, लेकिन मजदूरों की स्थिति में कभी भी सुधार नहीं होने वाला। मजदूरों पर ईंट के भट्टे की चिमनी गिर जाए, चाहे उसकी उंगलियां कट जाएं, इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जताता है। ये खबरें खबर बन करके रह जाती हैं और पूंजीपति लगातार उत्पीड़न करके ऊपर पहुंचता रहता है और मजदूर वर्ग अपना 2 रोटी के लिए अपनी उंगलियों, अपने अंगों को अपंग बना लेता है। देश में मानवता को अलग रख करके पूंजीपति और मजदूर वर्ग की लड़ाई बहुत समय से चलती हुई आ रही है और मुझे लगता है कि ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा। देश के मजदूर वर्ग की अगर तुलना की जाए तो उसकी तुलना सरकारी कर्मचारी के चतुर्थ श्रेणी से भी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसकी सैलरी और उसकी सैलरी में जमीन और आसमान का अंतर इस समय पर हो चुका है। उद्योगपति अपने ऊपर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर पाता है। वो मजदूर वर्ग को किस नज़रिए से देखता है उसको आप लोग इस कटिंग से देख सकते हैं कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी पूंजीपति कर लेते हैं अगर उनका विरोध कोई मजदूर वर्ग करता है तो। मुझे लगता है कि एक उपाय से पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच की लड़ाई को कम किया जा सकता है। अधिकतर लड़ाइयाँ वेतन के लिए होती हैं और
अगर देश के अंदर में ग्रॉस प्रॉफिट में से मजदूर की वेतन तय हो जाती है तो इन दिक्कतों को हम लोग कई हद तक कम कर सकते हैं। देश के अंदर में अगर इस प्रकार की खबरें छपने लगेंगी सरकारी कंपनियों के प्रति तो देश में क्या मैसेज आने वाला है उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पूंजीपतियों से कितनी नज़दीकियाँ हमारे सरकार की हैं उसका भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब देश के नागरिक बीएसएनएल की ओर बढ़ रहे हैं और गाँव के अंदर में नेटवर्क की मांग कर रहे हैं, उसी तरफ सरकार इस प्रकार की खबरें दिखा करके आपदा में बीएसएनएल ने धोखा खोया, इस प्रकार की खबर दिखा करके आप लोग क्या जाहिर करना चाहते हैं, ये समझ से बिल्कुल भी परे है। अगर बीएसएनएल की मांग कर रहे हैं तो देश में मुझे लगता है कि सरकार को सरकारी कंपनी की ओर बढ़ावा देना चाहिए, ना कि निजी क्षेत्र की ओर लोग जाना चाहिए। अगर कंपटीशन का समय है देश के अंदर में वीआई, एयरटेल, जियो इस समय कंपटीशन में है तो क्यों बीएसएनएल पीछे है? सरकार से अधिक पैसा किसी के पास नहीं है। हम लोग देश के अंदर में पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों रुपया माफ कर सकते हैं तो अपनी सरकारी कंपनी को क्यों नहीं? मुझे लगता है कि किसी सरकारी क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन करना अच्छी बात है, लेकिन उसको बेच देना